बहुत स्वागत है आपका। खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 11 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC इसकी बैठक होनी है, इसमें वो शामिल होंगे। दोपहर 1:40 पर यह बैठक होनी है। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल होंगे। और सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? महत्वपूर्ण बैठक, PCC अध्यक्ष भी जाएंगे, मुख्यमंत्री भी जाएंगे, विस्तार से बताएं जरा। देखिए ललित, मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली अहम बैठक है और इसमें PCC चीफ मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम जो कई राज्य के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा, उसको लेकर के किस तरह से रणनीति रहेगी और केंद्र सरकार को जिस तरह से कांग्रेस काफी हमलावर होकर के घेर रही है, तो तमाम ये मुद्दे होंगे। साथ ही साथ संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के भी चर्चा होगी। बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से PCC चीफ मोहन मरकाम लगातार अच्छी पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने कमान संभाली है, तो क्या छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव होंगे? साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि अन्य राज्यों में भी किस तरह से जो PCC जो उनके होते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं, उनमें किस तरह के बदलाव होंगे। संगठनात्मक पूरी तरह से जो रणनीति है वो बनेगी। और बड़ी बात यही है कि अभी राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, उनको लेकर के भी रणनीति जो है वो बनेगी। लेकिन अहम बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो राज्य सरकार की योजना है और जिस तरह से कई राज्यों में यहाँ की जो योजना है उसकी तारीफ मिल रही है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो चाहे अन्य राज्यों के स्तर पर, तो शासन की जो गतिविधियां हैं, यहाँ सरकार की जो गतिविधियां हैं, उसका वहां पर फीडबैक भी लिया जाएगा। लेकिन इस जो अहम बैठक इसे कहा जाता है क्योंकि आने वाले जो चुनाव की रणनीति है वो भी इसमें तय होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, एक और अहम खबर को लेकर हम युगल से चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर भी रायपुर से ही। 2 चाकूबाज गिरफ्तार किए गए हैं। ड्राइवर को इन्होंने चाकू मार दिया था, चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 2 चाकूबाज गिरफ्तार किए गए हैं। युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, चाकूबाजी किसी दाग और धब्बे की तरह लगा हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ पे ही लगा हुआ है। विस्तार से जानकारी दें जरा। देखिए ललित, अगर हम राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना को देखें तो बड़ी चाकूबाजी की घटना है वो घटित हो रही है। साल भर चाकूबाजी है वो चलते रहे। अब साल का जो अंतिम जो महीना है वो चल रहा है, लेकिन चाकूबाजी की घटना है उस पर अंकुश नहीं लग रहा है। और जिस तरह से युवा टीनेजर्स का जो चाकू के प्रति, धारदार हथियारों के प्रति जो अचानक से क्रेज बढ़ा है वो काफी चिंताजनक कही जा सकती है। अभी न्यू राजेंद्र नगर में एक जो ड्राइवर है उससे एक अजीब तरह के चाकू, जिसमें बंदूक भी था और चाकू भी उसकी नोक पर लगा हुआ था, उसे चाकू से हमला किया गया, उसे लूट की गई है। इसकी शिकायत की गई थी। 2 चाकूबाज है उसकी गिरफ्तारी है वो की है। इसके अलावा खमतराई थाना क्षेत्र में भी पेट्रोल पंप जो संचालक है उस पर कुछ लोग रंगदारी दिखा रहे थे और जब पेट्रोल पंप के संचालक ने मना किया तो उस पर भी चाकू से हमला किया गया था। वहां से भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। चाकूबाजी के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और जिस तरह से चाकूबाजी पर अंकुश नहीं लग रहा है, ये चिंताजनक बात है। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो युवा वर्ग है, टीनेजर्स हैं, वो चाकू से हमला कर रहे हैं और वो उनका जो भविष्य है वो तो खराब हो रही है, साथ ही साथ सलाखों के पीछे भी वो जा रहे हैं। अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन चाकूबाजी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ललित,
चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। युगल हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब भोपाल